दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर जो कि मुंबई के अंदर अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उनसे मिलने के लिए दो लड़कियां आती हैं जिनकी उम्र 28 से 30 साल की थी। वो आती हैं, उनसे अकेले में मिलना चाहती हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उनको रोकते हैं। फिलहाल वो रिक्वेस्ट करती हैं तो उनके ऑफिस में उन्हें ले जाया जाता है। एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि बताइए क्या बात है। फिर दोस्तों, उनमें से एक लड़की उन्हें अपने शरीर का कुछ हिस्सा दिखाती है, जिस पर लगे हुए निशानों को देखकर एसपी साहब विचलित हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। वो कहती हैं कि साहब, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी हमारे शरीर पे ऐसे ऐसे निशान हैं कि जिन्हें आप देख भी नहीं पाएंगे। हमें कोई संकोच नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो हम सब कुछ आपको दिखा सकते हैं। वो कहते हैं कहां से आए हो तुम लोग। तो कहती हैं कि साहब, हम लोग कमाठीपुरा से आए हैं, हम लोग वेश्या हैं, और जो हमारा हाल है इससे भी बुरा बहुत सारी लड़कियों का वहां पर हाल है। हमने आपके बारे में सुना है कि आप एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, आप न्याय करते हैं, न्याय के देवता हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। और दोस्तों, वो लोग हाथ जोड़कर वहां पर रोने लगती हैं। और उसके बाद वो उन लड़कियों के शरीर पर जो भी सारे निशान थे खुद अपनी आंखों से देखते हैं, कि ताकि वो उस दर्द को महसूस कर सके और इनके साथ न्याय कर सके। और दोस्तों, फिर उसके बाद जो होता है, एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के कमाठीपुरा की। एक तेज तर्रार ऑफिसर जो कि कर्नाटक के रहने वाले थे, महाराष्ट्र कैडर के, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर थे। महाराष्ट्र के कई जिलों में उनकी पोस्टिंग होती है, और जिन जिलों में उनकी पोस्टिंग हुई वहां के माफिया, वहां के भ्रष्टाचारी और वहां के जो भी लोग थे गलत काम करने वाले, सबको उन्होंने लाइन पर ला दिया। कानून व्यवस्था बहुत ही टाइट रखने के लिए वो मशहूर थे। तो जब उनकी पोस्टिंग मुंबई में हुई और वहां पर जब वो माफियाओं पर शिकंजा कसे, भ्रष्टाचारियों के ऊपर शिकंजा कसे, खुद उनके डिपार्टमेंट के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको जब वो उन्होंने मिटाया, तो उनके नाम के चर्चे होने लगे। और ये चर्चा जो है हर कहीं होता था। तो बस यही कहते थे कि रेड्डी आ जाएगा, और उनके नाम का दहशत इतना था कि कोठों तक भी ये नाम पहुंच गया। वहां के दलाल, कोठों के मालिक, यहाँ तक कि जो ग्राहक जाते थे वो भी इस नाम का चर्चा करते थे कि कहीं ऐसा ना हो रेड्डी आ जाए और हम लोगों का जीना हराम हो जाए। तो जब ये चर्चा वो दो लड़कियां सुनती हैं, एक का नाम शेफाली होता है, एक का नाम शालू होता है, तो वो दोनों जो है किसी तरीके से वहां से निकलती हैं, क्योंकि वहां पर बहुत बुरा सलूक होता था उनके साथ, ना सिर्फ उनके साथ, बहुत सारी लोगों के साथ। तो वो वहां से निकलती हैं और सीधा एसपी साहब के पास आती हैं। बाहर पुलिसकर्मी रोकते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट करती हैं कि मिलना जरूरी है, हम लोग कमाठीपुरा से आए हैं। तो वो खुद उन्हें एसपी साहब के ऑफिस में लेकर जाते हैं। अकेले में वो दोनों उनसे बात करना चाहती थीं, और जैसे ही अकेले होते हैं ये लोग, तो जो शेफाली थी वो अपने शरीर का ऊपर का हिस्सा कपड़े हटाकर उनको दिखाती है। दोस्तों, उसके आस्तन पर दांत से काटकर मांस निकाल लिया गया था। बहुत ही पुराना जख्म था जो कि अब वो भर चुका था, लेकिन उसका निशान वैसे के वैसे पड़ा हुआ था। और भी उसके पेट पर, पीठ पर निशान, अनगिनत निशान थे। वो विचलित हो जाते हैं, कहते हैं कि किसने किया ये सब। तो कहती है साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे से भी बदतर हालात में वहां पर कुछ लड़कियां हैं, आपको चलकर उनको देखना चाहिए। और हमारे ही शरीर पर ऐसे ऐसे निशान है कि आप देख नहीं पाएंगे, आप चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन वो संकोच में पड़ जाते हैं कि ये लड़कियां हैं। और फिर भी जो है एक मैडम को बुलाते हैं जो कि डीएसपी रैंक की मैडम थी, क्योंकि मामला जो है वो सीरियस था, गंभीर था। उनके साथ उनको एक कमरे में भेजते हैं, कहते हैं जरा देखो इनके साथ किस हद तक ज्यादती हुई है, और इसमें न्याय करना बहुत जरूरी है, कार्रवाई करना बहुत जरूरी है।
वो उन दोनों को लेकर एक कमरे में जाती हैं जहां पर वो महिला ही थी। दोनों जो है उनके एक एक शरीर का एक एक हिस्सा उनको दिखाती हैं, जिस पर अनगिनत निशान, गहरे घाव के निशान। जब वो देखती हैं तो विचलित हो जाती हैं। एक एक निशान के बारे में जब उनको बताती हैं कि कैसे पड़ा, किसने दिया और कितना हम लोग इसको लेकर झेले। शेफाली के अंग पे तो टांकों के निशान थे। कहती है कि जब लोग आए और इतना दुर्व्यवहार किए कि अंग फट गया, उसके बाद टांका लगाना पड़ा। जब वो उनसे सारी चीजें डिस्कस कर रही थी तो दोस्तों जो डीएसपी मैडम थी वो सुन नहीं पाती हैं। इतनी घिनौनी बातें, उन्हें उल्टियां होने लगती हैं। ये दोनों कहती हैं कि जब दर्द होता था तो स्प्रे मार देते थे, शरीर सुन्न हो जाता था, दिमाग सुन्न हो गया। उसके बाद फिर हमारे साथ क्या हुआ, महीनों तक होश ही नहीं रहा। जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी, आदत लग गई, क्या करें अब यही करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो इतना परेशान हो जाती हैं, उन दोनों को अपने सीने से लगाकर रोने लगती हैं और फिर उनको वहीं पर कहती है ठीक है यहीं पर ऐसे रहो। फिर आती हैं एसपी साहब के पास, कहती हैं कि सर आपको एक बार चलकर देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं देखेंगे आप उस दर्द को समझ नहीं पाएंगे और आप जो है जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक इसमें जो उचित कार्रवाई है, जो इसके दोषी हैं उनको हम लोग सजा दिलवा नहीं पाएंगे। उसके बाद वो भी हिम्मत करके जाते हैं और दोस्तों एक एक निशान वो भी देखते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिम्मत करके देखते हैं। एक कठोर इंसान थे, बहुत ही सख्त अफसर थे, लेकिन दोस्तों वो भी विचलित हो जाते हैं। उनकी भी आंखें डबडबा जाती हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर वो जो मैडम थी उन लोगों को कहती हैं आप कपड़ा पहन लो, और फिर आते हैं ये दोनों ऑफिस में एसपी साहब के सामने। वहाँ पर मैडम भी बैठती हैं, सबका ये नोट करवाती हैं, करीब 15 लोगों का नाम लिखवा पाती हैं। कहती हैं ऐसे बहुत लोग हैं, करीब 5 से 10 हजार वर्कर हैं, काम करती हैं, और उनसे भी ज़्यादा ये लोग हैं। तो फिर वो करीब 10-15 लोगों का नाम लिखवाती हैं जिनको जानती थी। कुछ लड़कियों के भी नाम लिखवाती हैं कि ये ऐसी ऐसी हैं कि जिनके साथ हमारे से भी बदतर सलूक हो रहा है, नरक भरी जिंदगी वो गुजार रही हैं, कुछ तो हाल फिलहाल में लाई गई हैं। उसके बाद जब ये सारा कुछ वो सुनते हैं, नाम नोट करते हैं, 20-20 लोगों का 4 टीमें गठित करते हैं, 80 इसमें पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, जिसमें आधा महिला आधा पुरुष होते हैं, और पूरी प्लानिंग के तहत डिपार्टमेंट के अलावा और किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। और दोस्तों उसके बाद एक दिन रात को 2 बजे वहां पर वो धावा बोल देते हैं। चारों तरफ धावा बोलते हैं, धरपकड़ होती है। रात के 2 बजे से लेकर सुबह 8 बज जाते हैं। उन 15 में से 10 लोगों को तो हिरासत में लेते हैं, और उसके बाद करीब 15 से 20 लड़कियां भी ऐसी थीं कि जिनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, जो कि तहखाने में छुपाई गई थीं। बहुत ही उनको ऐसे कैद करके रखे थे जो कि नई नई लाई गई थी, कम उम्र की थी। उनको वो छुड़ाते हैं, और सुबह 10 बजे के बाद जब नहा धो के फ्रेश होने के बाद एसपी साहब उनके सामने आते हैं। एक एक से पूछताछ करते हैं ताकि जो है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों उसमें एक लड़की को देखकर, एक महिला को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। जो लड़की थी वो उनके गांव के बगल की थी, उनके साथ हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। वो उसे पहचान जाते हैं, वो भी उन्हें पहचान जाती है। हेमलता उस लड़की का नाम होता है। दोस्तों यहाँ पर लड़की का भी नाम कुछ और ही रहा होगा, फिलहाल वहाँ पर यही नाम था, नाम समझ लीजिए बदल दिया गया है। तो जब उसको देखते हैं तो वो भी इनको देखती है, रोने लगती है, उनके पैर पकड़ लेती है, उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हैं। कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम्हारे साथ ये क्या हो गया, कब से तुम हो, मुझे तो पता भी नहीं कि तुम यहाँ पर हो। वो सारी कहानी बताती है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे एक दूर के रिश्तेदार की जान पहचान वाली थी,
वो मुझे नौकरी दिलाने के बहाने मुंबई ले आई और उसके बाद मुझे उसने कमाटीपुरा में बेच दिया। जब मैं मना करी तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, महीनों तक यातनाएं दी गईं। पिछले मैं 6 साल से यही काम कर रही हूं और इसी दलदल में फंसी हुई हूं। जब वो उस गांव की लड़की को देखते, हालांकि सारी लड़कियां उनके लिए एक ही बराबर थीं, लेकिन उसे वो कुछ ज्यादा जानते थे, पढ़ने लिखने में भी ठीक थी। वो समझ जाते हैं कि कितना बड़ा जो है यहाँ पर बदसलूकी किया जाता है, कितनी यातनाएं दी जाती हैं। और फिर लगातार 4 दिन तक वो धरपकड़ करते रहे, पूरे कमाठीपुरा की, हर एक कोठे की। वो साफ सफाई में लग गए। करीब 90 लड़कियों को वहां से निकाला गया। 90 लड़कियां जो भी ऐसी थी जो कि मजबूरी में लाई गई थी, उन हजारों में से इन लोगों को पूछा गया तो ये सारी वहां से निकलने के लिए परेशान थी। और उन 90 लड़कियों के साथ साथ करीब 25 से 30 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, जो कि इसके जिम्मेदार थे और जिनका यही काम था। देश के कोने कोने से जाते थे, किसी को शादी का झांसा देकर, किसी को प्यार का झांसा देकर, किसी को नौकरी का, किसी को बिजनेस का झांसा देकर, और ये लोग उन्हें पकड़कर यहाँ पर लाते थे, बेच देते थे, यातनाएं देते थे। पहले खुद उनके साथ गलत करते थे, उसके बाद यहाँ पर लाकर बेच दिया जाता था। उनका कमीशन खाते थे, दलाली खाते थे, यही सब उनका काम था। तो जब सर जो थे, एसपी साहब थे, अब इन लोगों से पूछते हैं कि क्या करोगे अब तुम लोगों को घर भिजवा दें। और उससे पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है, मेंटली उनको जो है स्वस्थ किया जाता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो तो कहती थी कि अब हम घर पर जाकर क्या करेंगे, 10 साल हो गया, किसी को 12 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया। वो कहती हैं कि घर वाले तो हमें मरा मान लिए होंगे या भूल गए होंगे, अगर हम जाएंगे भी तो हमें वो कहाँ एक्सेप्ट करेंगे इस हालात में। तो यहीं पर जो है हम कुछ काम कर लेंगे, और अगर परिवार वाले चाहेंगे तो हम परिवार के साथ भी चले जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल उनके लिए काम किया जाता है, उनके लिए जॉब का इंतजाम किया जाता है, और उनके माँ बाप से, सब लोगों से संपर्क किया जाता है। और फिर एक एक करके लगभग सभी के परिजन, जिनके माँ बाप कुछ के तो गुजर चुके थे, लेकिन सबके रिश्तेदारों से मुलाकात करवाई जाती है। कुछ तो अपने घर चली गईं, लेकिन कुछ के मामले में सही ये बात थी कि अगर हम लेकर जाएंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे, तो अगर यहाँ पर रहें, हम इनसे आकर मिल लिया करेंगे और कुछ अपना काम धाम करती रहें। तो इस तरीके से इनके साथ किया गया। लेकिन जो शेफाली और शालू थी, जो वो दोनों लड़कियां थी, उनके भी माँ बाप आए, अंत में उनको लेकर वो लोग भी गए। और जो उनके गांव की लड़की थी, अब यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बहुत सारे नियम लगा दिया। साफ सफाई करने के बाद जो एसपी साहब थे, उन्होंने कहा कि अब कोठों पर कोई भी लड़की एक दिन में 3 बार से ज्यादा वो सर्विस नहीं दे सकती, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। और इन एक के बाद एक के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए, उसे आराम मिलना चाहिए। तो ये सब नियम लगा दिया। और फिर 23 साल से कम की कोई भी लड़की वहां पर दिखनी नहीं चाहिए, उससे काम नहीं करवाया जा सकता, भले ही कोई अपने मर्जी से भी करना चाहती हो। खैर, इसमें तो कोई अपने मर्जी से जाना नहीं चाहता, लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने वहां पर नियम लगा दी। और उस नियम के तहत जो है जब काम होने लगा तो और जो है वहां पर बहुत सारी लड़कियों को राहत मिला, वो जो है उन्हें धन्यवाद देने लगी। लेकिन जो उनके गांव की लड़की थी, हेमलता, वो जो है खुद जब अपने गांव गए छुट्टियों में, तो हेमलता को अपने पास लेकर गए, अपने साथ लेकर गए और उसके माँ बाप से मिलवाए। उसके माँ बाप मिलते ही जो है बहुत खुश हुए, अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहे थे। पिछले 6 सालों से ऐसा कोई जगह नहीं जहां उन्होंने ढूंढा ना हो। और उसके बाद जब वो मिलती है तो फिर कुछ दिन वहां पर रहती है। लेकिन जब एसपी साहब वहां से ड्यूटी को आ रहे थे अपने, तो फिर वो हेमलता से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो और मुझे जो है
मेरे साथ ही रहना। दोस्तों इतना बड़ा उनका दिल था कि कोठे पर 6 साल तक काम करने वाली को वो अपने साथ लेकर आए और आज भी दोस्तों उनके साथ रह रही है, उनकी मदद करती है, एक अच्छी उनकी दोस्त है। उनके लिए दोस्तों वो अगर गांव का कोई डिश होता है तो वो बना कर देती है, जो कि उन्हें अपने गांव का डिश बहुत पसंद है, कर्नाटका का। जो उन्हें सरकारी मिला होता है कुक, वो तो जो है इंडियन फूड जो भी होता है नॉर्मल सा वो बना सकता है, लेकिन जो साउथ का डिश होता है वो जो साउथ के ही होते हैं उन्हीं के हाथों से सही बनता है। तो उनके साथ रहती है और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती है। धीरे धीरे वो इस सदमे से उबर रही है और बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। उसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।